जी, क्या सवाल क्या आपका? प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में, कि प्रोक्रेस्टिनेशन या किसी काम को ताख़ीर से करने की जो आदत है, उससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? देखिए, सवाल तो आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप अपने इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाएँ, तो आपको बेशुमार ऐसे लोग मिलेंगे, जो काम को ताख़ीर से करने के आदी होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि काम को ताख़ीर से करना बुरी बात नहीं है, मगर ज़रूरी काम को ताख़ीर से करना ये बहुत बुरी बात है। उसकी वजह ये होती है कि इसका हमारी ज़िंदगी पर नेगेटिव असरात पैदा होते हैं। अंग्रेजी में जो काम को ताख़ीर से करने के हवाले से एक लफ्ज़ यूज़ होता है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है कि डिले करना किसी भी काम को। ये लातीनी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है प्रोक्रेस्टिनेटस, उससे निकला है और इसका मतलब होता है डेफ़र करना, पुट इट टिल टुमारो। अगर आप कभी ग्रीक ट्रेजेडीज़ को पढ़ें तो हमने एमए के अंदर एक प्ले पढ़ा था हैमलेट। तो हैमलेट का जो करैक्टर है, उसका जो हमार्टिया है, जो ट्रेजिक फ्लॉ है, वो उसकी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है, उसकी इनडिसाइसिवनेस है कि वो डिले करता है चीज़ों को, पोस्टपोन करता है। इसी तरीके से अगर आप कोई भी ट्रेजेडीज़ पढ़ लें, अगर आप ग्रीक ट्रेजेडीज़, जितने भी आप ट्रेजेडीज़ पढ़े हैं, तो उनके अंदर एक कैरेक्टर के अंदर एक हमार्टिया होता है, एक उसका ट्रेजिक फ्लॉ होता है, जो उसके डाउनफॉल का बायस बनता है। हमारे अपने अंदर भी, हम इंसानों के अंदर भी कुछ ऐसी आदत होती हैं जो हमारे डाउनफॉल की वजह बनती हैं। तो हमें अपनी आदतों के बारे में ना सिर्फ जानना चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि वो आदत जो हमारे लिए नुकसानदेह है, उसे हमें काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। तो इस सिलसिले में मैं आपको सबसे पहले एक तरीकाकार बताने लगा हूँ, उसे द 5 सेकंड रूल कहा जाता है। अगर आपको कभी वक़्त मिले तो एक बहुत ही मशहूर स्पीकर और राइटर है मेल रॉबिन, उसकी एक टेड टॉक है जिसको पूरी दुनिया में तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों ने देखा है। आप उसे ज़रूर देखिएगा। टेड टॉक है, उसका टाइटल है कि हाउ टू स्टॉप स्क्रूइंग योरसेल्फ। तो वो प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में ही है और ये जो बुक मैं आपको जिसका हवाला दे रहा हूँ, द 5 सेकंड रूल, ये भी मेल रॉबिन ने लिखी है और इसका भी जो समरी है, जो इसका जो थीम है, वो प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में कि कैसे आप अपनी जो हैबिट है प्रोक्रेस्टिनेशन की, ये भी हैबिट है। प्रोक्रेस्टिनेशन, सबसे पहले तो आप ये बात याद रखिए कि प्रोक्रेस्टिनेशन एक हैबिट है, काम को ताख़ीर से करने की लोगों के अंदर आदत होती है। वो 5 सेकंड रूल के बारे में मैं आपको बता रहा था। 5 सेकंड रूल ये है कि मेल रॉबिन ये कहती है कि अगर आप अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत पर काबू पाना चाहते हैं, तो आप फिर काउंट करें कि 5, 4, 3, 2, 1 एंड देन स्टार्ट डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन। और आप उस काम को करना शुरू कर दें बिना सोचे समझे कि यार ये तरीका काम करेगा या नहीं करेगा। आपने क्या करना है, उल्टी गिनती गिननी है, 5, 4, 3, 2, 1 और फिर उस काम को करना शुरू कर देना है। एक वक्त था जब मेरी नज़र से ये किताब गुजरी तो मैंने उसके नोट्स लिए, वो मुझे नोट्स नहीं मिल रहे थे, मगर कुछ कुछ चीज़ें मेरे जहन में हैं अभी किताब के हवाले से, वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। मेल रॉबिन ये कहती है कि इस तरीकाकार को अपनाकर आप अपने दिमाग को ट्रिक करने में कामयाब हो जाते हो। हम इंसान जो है बुनियादी तौर पर ऑटो पायलट मोड पर लगे हुए होते हैं। ऑटो पायलट मोड क्या होता है? ओके, वी आर एक्टिंग विदाउट थिंकिंग व्हाट वी आर डूइंग। हम बिना सोचे समझे कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, जब गाड़ी चला रहा होता है तो वो ऑटो पायलट मोड पर गाड़ी चला। तो हमारी अपनी ज़िंदगी में भी बेशुमार ऐसे हम काम करते हैं, बेशुमार हमारी ऐसी आदतें होती हैं, बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो हम ऑटो पायलट मोड पर होते हैं, विदाउट थिंकिंग हम वो चीज़ कर रहे होते हैं। ये 5 सेकंड रूल है, ये उस पैटर्न को डिस्टर्ब करता है। वो जो 5 सेकंड रूल है, अगर 5, 4, 3, 2, 1 काउंट करें और उसके बाद वो काम को करना शुरू कर दें, तो तब आप इस आदत से छुटकारा पा सकते हैं। ये तो हो गया तरीकाकार नंबर 1, इसको आप अप्लाई कीजिएगा। मैंने भी इस तरीकाकार को अप्लाई किया है और वो इस तरीकाकार को मैंने नहायत ही मौसर पाया है। दूसरा तरीकाकार जो मैं आपको बताने लगा हूँ प्रोक्रेस्टिनेशन के हवाले से, उसको कहा जाता है कि एटीट्यूड वर्सेस बिहेवियर फिलॉसफी। अब इसको अगर आपने समझना है, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है। एटीट्यूड वर्सेस बिहेवियर फिलॉसफी क्या है? अक्सर आपने अपनी ज़िंदगी में देखा होगा कि आप कहते हैं यार जब मेरा दिल करेगा तो मैं काम करूँगा। अक्सर लोग ऐसे कहते हैं यार मेरा दिल करेगा तो मैं काम करूँगा। अगर आप सोशल साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो सोशल साइकोलॉजी आपको ये कहती है कि आपका काम किसी भी, आपका दिल नहीं करता किसी भी काम को करने को। हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं वो मजबूरियों के तहत कर रहे होते हैं। हम इंसान बुनियादी तौर पर काहिल और सुस्त वाक़या हुए हैं। हमारे बस में हो तो तनख्वाह आ जाए और हम उसे रिसीव कर लें और ख़र्च कर लें। हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं मजबूरियों के तहत कर रहे होते हैं। तो सोशल साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि आवर एटीट्यूड फॉलो आवर बिहेवियर मोर देन आवर बिहेवियर फॉलो आवर एटीट्यूड। मिसाल के तौर पर अगर आपको एक काम करना है और आप ये समझते हैं कि ये काम ज़रूरी है, तो फिर आप उस काम को करना शुरू कर दें। जब आप उस काम को करना शुरू कर देंगे
तो फिर आपके एहसासात महसूसात आपके उसको फॉलो करना शुरू कर, आपका उस काम में दिल लग जाएगा। किसी भी काम को शुरू करना जो है वो मुश्किल होता है। वो कहते हैं ना कि एंटिसिपेशन ऑफ पेन जो है या एंटिसिपेशन ऑफ फेलियर जो है वो वर्स देन फेलियर होती है। ये ऐसा ही है बिल्कुल। तो नेक्स्ट टाइम आपने ये नहीं सोचना कि मेरा दिल करेगा तो मैं वो काम करूंगा। आपने वो काम करना शुरू कर देना है, आपका दिल खुद ब खुद उस काम में लग जाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। एटीट्यूड वर्सेस बिहेवियर फिलॉसफी, ये है तरीकाकार नंबर 2। तीसरा जो तरीकाकार है उसको 1 मिनट फैलेसी कहते हैं। फैलेसी किसे कहते हैं? फैलेसी एक मिस्टेकन बिलीव होता है जिसकी बेस जो होती है वो अनसाउंड आर्गूमेंट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर एक आपको मैं मिसाल देता हूं कि मैं इस वक्त कैमरे के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अक्सर आपने ये बात सुनी होगी कि कैमरे से किसी भी चीज को नहीं छुपाया जा सकता। एक फैलेसी है, मिस्टेकन बिलीव है, इसका कोई साउंडेड ग्राउंड नहीं है। कैमरे के थ्रू बहुत सारी चीजों को लोग छुपा लेते हैं। बहुत सारे लोग जो आपको जैसे नजर आते हैं वो वैसे नहीं होते। फैलेसी को थोड़ा सा मैं मजीद बयान कर दूं। फैलेसी एक मिस्टेकन बिलीव होता है जिसकी जो बेस है वो अनसाउंडेड आर्गूमेंट होते हैं, कोई रीजन नहीं होती, कोई लॉजिक नहीं होती। बस आपका जब हम किसी के साथ आर्ग्यू भी कर रहे होते हैं तो अपने इस आर्गूमेंट को सही साबित करने के लिए हम रॉन्ग रीजनिंग देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जिस वक्त हम कोई इंपॉर्टेंट काम करने लगते हैं, यहाँ पर अगर आप इस बात को जरा गौर से समझिएगा कि जब भी हम कोई इंपॉर्टेंट काम करने लगते हैं तो हमारा जहन जो है वो अपने आप को एक 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 जवाब पेश करता है कि यार ऐसा ना करूं कि 1 मिनट लगेगा मैं अपना फेसबुक का स्टेटस अपडेट कर दूं। अब वो जो 1 मिनट फैलेसी है, अब आप कहते हैं यार बात तो ठीक है, 1 मिनट लगेगा, कौन सी इतनी ज़्यादा बड़ी बात है। काम अहम क्या है कि टेस्ट की तैयारी करनी है या कोई रिपोर्ट तैयार करनी है या कोई असाइनमेंट तैयार करनी है। अचानक जहन में क्या लॉजिक आई कि यार मैं अपना फेसबुक स्टेटस अपडेट कर लूँ, थोड़ी देर के लिए फेसबुक ना देख लूँ 1 मिनट के लिए। वो जो 1 मिनट है ना वो आपके घंटों ले जाता है। मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने एक दफ़ा एक असाइनमेंट पर काम कर रहा था, एक रिपोर्ट मैंने लिखनी थी, तो मैंने 6 बजे वो काम शुरू किया। तो मेरा ये ख्याल था कि मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर मैं इस रिपोर्ट को फाइनल कर दूंगा। तो अचानक मेरे जहन में यार क्यों ना फेसबुक स्टेटस को अपडेट किया जाए। अब यकीन माने कि सिर्फ उस 1 मिनट की जो फैलेसी है वो मेरे तकरीबन कई घंटे, रात को 2 बज गए थे और मेरी रिपोर्ट अभी तक नहीं कंप्लीट हुई थी। तो यह है 1 मिनट फैलेसी। बस औकात हम अपने आप को लॉजिक देते हैं कि यार 1 मिनट एक काम में लगेगा और हम उस काम को करने में 1 मिनट फैलेसी है ना, इट पुट्स यू ऑन द स्लोपिंग रोड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। तो ये होगा तरीकाकार नंबर 3 कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप पढ़ने बैठे, जब भी आप कोई काम जो ज़रूरी हो वो करने बैठे, तो आपके जहन में ये आए ना कि यार 1 मिनट लगेगा, तो आपने इस ख्याल को झटक देना है क्योंकि इसका कुछ साउंडेड ग्राउंड नहीं है जिस पर आप बात कर रहे हैं। किसी भी काम को ताखीर से करने के हवाले से जो चौथा तरीकाकार मैं आपको बताने लगा हूँ उसमें कहा जाता है कि आवर फोकस शुड बी ऑन द प्रोसेस नॉट द प्रोडक्ट। अगर आप गोल सेटिंग के हवाले से जितनी भी किताबों का मुताला करें तो मोस्ट ऑफ द जो बुक्स अगर आप पढ़ें तो उनमें आपको ये पता चलता है कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड होती हैं, उनका जो फोकस होता है वो रिजल्ट होता है। जबकि हमारे मुर्शिद ये कहते हैं कि आपका जो फोकस है वो प्रोसेस पर होना चाहिए, प्रोडक्ट पर नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि जितना प्रोसेस को बेहतर कर लेते हो उतनी प्रोडक्ट बेहतर हो जाती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ये लगे कि ये काम करना ज़रूरी है और आप वो काम करने बैठें तो आपको अपने आप को ये बात समझानी होगी कि जब तक मैं इस प्रोसेस को अच्छा नहीं करूँगा, जब तक इस प्रोसेस में मैं नहीं पढ़ूंगा तो तब तक मैं टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकता। तो आपकी नज़र जो है वो प्रोसेस पर होनी चाहिए, प्रोडक्ट खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। तो ये चौथा तरीकाकार। और आखिरी तरीकाकार जो मैं आपको बताने लगा, 5वां तरीकाकार, वो है कि गेट रिड ऑफ डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, कि आपने जो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है उससे जान छुड़ाएं। हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं। अब डिजिटल वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो अलमिया है वो ये है कि हम लोग मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स, हम अपना वक्त, बेशुमार वक्त उन कामों पर ज़ाया करते हैं जिन पे हमें नहीं ज़ाया करना चाहिए। और बसा औकात वो काम जो ज़रूरी करने वाले होते हैं हम उनको भी पसे पुश डाल देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं उन कामों के लिए जो ज़रूरी नहीं होते। तो आपने जब भी कोई अहम काम करना हो तो उसके लिए आप जब करने के लिए बैठें तो आपने स्विच ऑफ कर दें अपने ये जो डिजिटल मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर दें। कोई भी ऐसी चीज़ को रिंग टोन, कोई ऐसा मैसेज अगर आपको रिसीव होना हो, तमाम के तमाम जो मोबाइल डिवाइसेस हैं उन्हें आप स्विच ऑफ कर दें। एक्चुअली ये जो डिस्ट्रैक्शन है इसके हवाले से मैगी जैक्सन की किताब मेरी नज़र से गुजरी, उसका नाम ही डिस्ट्रैक्टेड है और उसका जो सब टाइटल है वो बहुत ही खूबसूरत है, द इरोजन ऑफ अटेंशन एंड द कमिंग डार्क एज।
तो इस किताब के अंदर मैगी जैक्सन ये कहती है कि हमारे दौर का सबसे बड़ा अलमिया ये बन चुका है कि हम अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर का शिकार हैं। वी आर लिविंग अ हाइपर मोबाइल साइबर सेंट्रिक अटेंशन डेफिसिट लाइफ। हम अटेंशन डेफिसिट लाइफ गुजार रहे हैं। अब ये जो अटेंशन डेफिसिट लाइफ है, इसको आपने काबू में लाना है। जैसे कि मैं बार बार अपने मुख्तलिफ वीडियोज़ में भी ये बात आपको करता हूँ कि बेहतरीन इंसान वो होता है जो अपनी खामियों पर काबू पाए। खामियों पर काबू पाए बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। इसी तरीके से अगर आपने प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत पर भी काबू पाना है तो आपको अपनी ये जो मोबाइल डिवाइसेस हैं इससे जान छुड़ानी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि बस औकात आप फेसबुक पर कोई आपको ऐसा मैसेज आ जाता है, कोई व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज आ जाता है, इंस्टाग्राम पे ऐसा मैसेज आ जाता है, स्नैपचैट पर ऐसा मैसेज आ, तो आप डिस्टर्ब हो जाते हो, आप उस तरफ फोकस करना शुरू कर देते हो। जबकि आपका फोकस जो है वो आपकी बहैसियत स्टूडेंट तालीम होना चाहिए। और इसी तरीके से अगर आप किसी भी शोबे में हैं तो आपका जो फोकस है वो आपका शोबा होना चाहिए, ना कि ये डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस होनी चाहिए। निकोलस गार्थ ने एक बहुत ही खूबसूरत किताब लिखी है द शैलोज। अगर आपको कभी वक्त मिले तो इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। इस किताब का जो सब टाइटल है वो ये है कि व्हाट द इंटरनेट इज़ डूइंग टू आवर ब्रेन्स। और इस किताब के अंदर निकोलस गार्थ एक बहुत ही खूबसूरत सवाल उठाता है। वो ये कहता है कि ह्यूमन ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट एसेट क्या है, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। फिर वो खुद इस बात का जवाब देता है कि इंसानी दिमाग का सबसे जो कीमती असासा है वो उसकी तवज्जो की ताकत है, पावर ऑफ अटेंशन है। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि आजकल के दौर में हमने ये जो अपनी तवज्जो है ये मोबाइल कंपनियों के हाथों बेच दी है। हमने एक प्ले पढ़ा था डॉक्टर फास्टस। डॉक्टर फास्टस के अंदर डॉक्टर फास्टस जो है वो अपनी रूह जो है वो शैतान के हाथ फरोख्त कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही हम लोगों ने भी जो अपनी तवज्जो है वो इन मोबाइल कंपनियों के हाथों फरोख्त कर दी है। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई ऐसा काम करने का इरादा रखें जो ज़रूरी हो, जो आप समझते हो कि ज़रूरी है, तो इसके लिए आपको ये मोबाइल डिवाइसेस को बंद कर देना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे उसे स्विच ऑफ कर दें। तो ये 5वां तरीकाकार है। आखिर में दोस्तों बस मैं यही कहूँगा कि आप इन 5 तरीकाकार में से किसी भी एक तरीकाकार पर अमल कर लें तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जो प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है, काम को ताख़ीर से करने की आदत है, उससे छुटकारा पाने में कामयाब हो जाएंगे। शुक्रिया।